तो गाइज ये स्टोरी है लुओ सियाओ क्विन का, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बन जाता है और उसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और लुओ सियाओ क्विन ने ऐसे सोड इंटेंट का इन्वेंट किया था जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से अपने बॉडी के हर हिस्से को एक सोड की तरह यूज कर पाता था। इवन कि उसका ऑरा भी एक शार्प सोड की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतना ही नहीं, लुओ सियाओ क्विन के पास में ऐसे रिंग्स थे जो यहाँ पे टाइम, स्पेस, हेवन एंड अर्थ ऐसे एनर्जी को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाते थे, जिसकी वजह से लुओ सियाओ क्विन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा बन जाता है, जिसका पता दूसरे पावरफुल अलायंस को पता चल जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों ने लुओ सियाओ क्विन को एक डीमन बना दिया। मतलब कि सबको बोला कि वो एक डीमन है जो कि ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अलायंस के पावरफुल लोगों ने लुओ सियाओ क्विन के ऊपर अटैक कर दिया। अब हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ सियाओ क्विन जियान के साथ में फाइट कर रहा था। तो गाइस ये जो व्हाइट ड्रेस में बंदा है इसका नाम जियान है, जो कि इस टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदों में से एक है। और हम देखते हैं इस बैटल की वजह से लुओ सियाओ क्विन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वहाँ पे जियान कहने लगता है, लुओ सियाओ क्विन तुम्हारे पास में जो ये डिवाइन रिंग है ये हमारे हवाले कर दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या पता तुम्हें जीने का मौका मिले। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है सारे डिवाइन गॉड लेवल के रिंग्स में तुम्हें दे दूंगा, वैसे भी ये मेरी रिंग से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं कि मैं वापस दे दूं, और वैसे भी कल्टीवेट करके इस लेवल में मैं अपने दम पे पहुंचाऊं, ना कि तुम लोगों के जैसे कि किसी को ऐसे डीमन घोषित करके उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे जियान कहने लगता है, मुझे नहीं लगता आज तुम जिंदा बचोगे। और हम देखते वो वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन को बहुत ज्यादा इंजोर कर देता है। और हम देखते ऐसा वक्त आता है जहाँ पे लुओ सियाओ क्विन मरने ही वाला था। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है जियान, तुम लोगों ने इस मैच को जीत लिया तो फिर क्यों ना मैं पास्ट में जाऊं और इन सबको फिर से रिस्टार्ट करूं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते उसके हैंड में सारे गॉड लेवल के रिंग्स आ गए थे और वो वहाँ पे उन पांचों तत्वों का यूज करते हुए फिर से 1000 साल पास्ट में जाने की तैयारी कर रहा था, जिसको देख के जियान वहाँ पे घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते वहाँ पे उसने अपने पाव का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से डायरेक्टली उस जगह से लुओ सियाओ क्विन हजारों साल पीछे आ जाता है। और हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन खुद को देखते हुए कहने लगता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पास्ट में ऐसे रीबोर्न होऊंगा और इतने 1000 साल पीछे आके अपने सबसे बड़े दुश्मन के बॉडी में ही फंस जाऊंगा। तो गाइज आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है ये हमें कुछ टाइम बाद में पता चल जाएगा। आप इतना समझो कि एक बॉडी में यहाँ पे दो सोल हैं, एक तो यहाँ पे जियान का है और दूसरा यहाँ पे लुओ सियाओ क्विन का है। ये आखिरकार क्या हुआ ये सब कुछ टाइम बाद में हमें डिटेल में पता चल ही जाएगा। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे एक चिड़िया आता है जो कि कहने लगता है, मास्टर ने आपको बुलाया है, वैसे भी तियान युआन पीक में कुछ डिसाइपल को अब रिक्रूट करना है और मास्टर चाहते हैं कि आप भी अब उनकी पोजीशन को ले लो। अब हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन उसके पीछे पीछे जा रहा था, जहाँ पे वो सोचने लगता है, इस टाइम में मैं 1000 साल पीछे तो आ गया, बट अभी के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे जियान के भाई की तरह गुजारनी पड़ रही है। तो गाइज ये सब कुछ हमें कुछ टाइम बाद में पता चल जाएगा। अभी अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लुओ सियाओ क्विन के मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ एल्डर्स कहने लगते हैं, आपका सीनियर डिसाइपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है जियान, और पता नहीं लुओ सियाओ क्विन ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, आपने क्या सोच के उसे सब कुछ काम करने के लिए दिया है। और हम देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए वो वहाँ पे उन्हें परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन आते हुए कहने लगता है, तुम दोनों यहाँ पे बकवास करना बंद करोगे, मास्टर को डिस्टर्ब मत करो, वैसे भी डिसाइपल पावरफुल होने चाहिए, ऐसे ही कमजोर डिसाइपल को हम रिक्रूट नहीं करते, स्पेशली तो मैं। अब उसकी बातें सुन के हम देखते दोनों एल्डर वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते और वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। वो दोनों कहने लगते हैं, मास्टर लुओ सियाओ क्विन प्लीज आप आकर रिक्रूट जरूर करना, वैसे भी डिसाइपल्स की हमारी सेट को जरूरत है, इतना ही नहीं आपको भी अपने लिए कुछ डिसाइपल सिलेक्ट करने हैं आज। इतना कहते हुए हम देखते दूसरी तरफ वो लोग वहाँ से चले गए थे, जहाँ पे लुओ सियाओ क्विन भी आगे जाने लगता है। तभी हम देखते उसके मास्टर कहने लगते हैं, जियान को कल्टीवेशन के लिए गए हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि आखिरकार तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। उस दिन तुम अचानक आए थे और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से जियान की जान बची थी उस टाइम पे, बट मुझे अब तक तुमने नहीं बताया कि आखिरकार तुम हो कौन। तो गाइस हमें यहाँ पे पता चलता है कि जियान को भी पता नहीं कि हजारों सालों पहले उसका फाइट यहाँ पे लुओ सियाओ क्विन के साथ में हुआ है, मतलब कि यहाँ पे किसी को नहीं पता। और हमारे लुओ सियाओ क्विन ने पूरी तरीके से पास्ट में ट्रैवल किया है, बस उसे ही सब कुछ पता है। और यहाँ पे जियान के मास्टर की बातें सुन के हमें पता चलता
चलता है कि लू सियाओ क्विन ने जियान की लाइफ बचाई थी। तो ये कैसे हुआ हमें कुछ टाइम बाद में ये भी रिवील हो ही जाएगा। अब वहीं पे दूसरी तरफ उनकी बातें सुन के लू सियाओ क्विन कहने लगता है, मैं तो आपका प्यारा डिसाइपल हूँ, आप शक क्यों कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें सेट के मेन हॉल पे दिखाया जाता है, बैटल हॉल में, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिसाइपल्स आते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे इस सेट को ज्वाइन कर पाए। उससे तो मेन चीज है यहाँ पे वो लोग लू सियाओ क्विन के डायरेक्ट डिसाइपल बन जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा इस सेट से। हम देखते वहाँ पे लू सियाओ क्विन कहने लगता है, याद रखना अगर तुम लोगों को हमारा सेट ज्वाइन करना है तो तुम लोगों को मेरे एक अटैक को रोकना होगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो हाँ, मुझे नहीं लगता तुम लोगों में से कोई भी हमारे सेट को यहाँ पे ज्वाइन भी कर पाएगा। अब हम देखते वहाँ पे लू सियाओ क्विन की बातें सुन के एल्डर तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहे थे, बट उन्हें पता था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाइज मैं बता दूं, भले ही अभी के टाइम के लिए यहाँ पे लू सियाओ क्विन हजारों साल पीछे ही क्यों ना आया हो, बट अभी भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास में अभी भी गॉड लेवल का रिंग है। और हम देखते वहाँ पे लू सियाओ क्विन भी सोच रहा था, मुझे पता नहीं मेरे 4 रिंग्स कहाँ पे गए, मैं पास में ट्राइबल करके तो आ गया, बस मेरे पास में एक ही गॉड लेवल का रिंग बचा हुआ है, मुझे मेरे चारों रिंग्स को ढूंढना होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते बारी बारी करके वहाँ पे डिसाइपल्स आ रहे थे, बट वहाँ पे लू सियाओ क्विन खाते हुए फ्रूट्स को मार के उन्हें इंजोर कर रहा था, कभी क्या कर रहा था। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसाइपल्स तो आते हैं इस सेट को ज्वाइन करने के लिए, बट यहाँ पे लू सियाओ क्विन के एक भी अटैक को कोई रोक ही नहीं पाता। मतलब कि उसका एक ही अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था। तो इसीलिए हम देखते सारे डिसाइपल वहाँ पे फेल हो जाते और वो लोग अपना मुंह लटका के वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते लू सियाओ क्विन कहने लगता है, एल्डर थोड़े पावरफुल डिसाइपल को लाया करो यार, अगर तुम लोग ऐसे कमजोर डिसाइपल को हमारे सेट में रिक्रूट करोगे तो हमारी सेट की पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे डिसाइपल को हम रिक्रूट नहीं करते। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो एल्डर अपना मुंह बनाने लगे थे। वो लोग कहने लगते अगर यहाँ पे आज एक भी डिसाइपल सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे 100 रिजेक्ट हुए हैं ना, अगली बार 200 300 लेकर आऊंगा। ये सब लोग वहाँ पे वो एल्डर सोच रहे थे। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि ब्लड सोर्स सेट से बिलोंग करती है। वो कहने लगते हैं, आज मैं इस एकेडमी में पूरी तरीके से आकर रहूंगी, इस एग्जाम को पास करूंगी, आखिरकार है कहाँ पे, जल्दी से आइए मेरे साथ में फाइट करिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लेडी वहाँ पे लू सियाओ क्विन को बहुत ज्यादा भड़का रही थी। वो कहने लगती है, मैं किसी से डरती नहीं, एक अटैक क्या मैं इनका 10-12 अटैक भी रोक लूंगी। अब उसको ऐसा कॉन्फिडेंट देख के हम देखते लू सियाओ क्विन एकदम से बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके आगे आ गया था और वो अपने फिंगर को बस उसके सामने करता है और हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था। तभी हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर चिल्लाते हुए कहने लगते, कुछ मत करना, ये यहाँ पे हमारे एल्डर की रिलेटिव है। बट हम देखते इतने ज्यादा पावरफुल फोर्स के अटैक को आता हुआ देखकर भी वो लेडी डरती नहीं, जिसकी वजह से उसके ऐसे हिम्मत को देख के लू सियाओ क्विन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है, आज से तुम ऑफिशियल मेरे डिसाइपल हो और इस सेट की भी। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने साथ में उसे ले जाने लगता है, बट हम देखते वो एकदम से आगे की तरफ जाते हुए आगे बैरियर लगा देता है ताकि वो लेडी अंदर ना आ पाए। और हम देखते उस लेडी को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगते, अपना डिसाइपल तो बनाया बट मुझे ऐसे ही छोड़ के अंदर क्यों चले गए। वहीं पे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके हम लू सियाओ क्विन को देखते जो कि एक जगह पे आया था, क्योंकि उसे पता चला था कि सियाओ ही मतलब कि वो डिसाइपल जिसको अभी अभी यहाँ पे लू सेन ने अपना डिसाइपल बनाया था। तो यहाँ पे लू सियाओ क्विन को पता चलता है कि उस सेट में एक गॉड लेवल का रिंग था जो कि गायब हो चुका है। अब हम देखते वहाँ पे लू सियाओ क्विन कुछ लोगों के पास में आके उन्हें खत्म करते हुए कहने लगता है, वो रिंग मेरे हवाले कर दो। हम देखते उनमें से एक बंदा बहुत ज्यादा डरते हुए उस रिंग को लू सियाओ क्विन को दे देता है, जिसको वहाँ पे लू सियाओ क्विन देख रहा था। हम देखते लू सियाओ क्विन कहने लगता है, हाँ अब तुम जा सकते हो। हम देखते वो बंदा वहाँ से डर के मारे जा रहा था, तभी वहाँ पे लू सियाओ क्विन जियान में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है और वो कहने लगता है, मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते उसने अपने सोर्ड का यूज करते हुए उन्हें खत्म कर दिया था, जिसके बाद में हमें उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में लू सियाओ क्विन को दिखाया जाता है जो कि अंदर बैठा हुआ था और अभी के लिए जियान बाहर आया था। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू सियाओ क्विन सियाओ ही के पास में आ गया था और हम देखते वो वहाँ पे उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे सियाओ ही कहने लगते डिस्टर्ब मत करो ना, सोने दो प्लीज। बट हम देखते वो जैसे अपनी आंखें खोलती अपने आगे जियान को देखने लगी थी, वो कहने लगते सीनियर ब्रदर आप। बट वो ध्यान से देखते तो यहाँ पे लू सियाओ क्विन होता है और हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहने लगते आप मुझसे बात मत करो मास्टर, वैसे भी अपना डिसाइपल तो मुझे एक्सेप्ट किया बट
मुझे बीच रास्ते में छोड़ के अकेले भाग गए, पता नहीं कल कहाँ पे गए थे। अब वो यहाँ पे गुस्से में अटैक करने की कोशिश करती है, बट हम देखते लो सियाओ क्वीन उसे खाना देते हुए कहने लगता है, मतलब कि उसके मुंह पे ब्रेड मारते हुए कहने लगा था, तुम चुप हो जाओ, ज्यादा पतर पतर मत बोलो, चलो जाकर कुछ खाना खाते हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सियाओई को अपने साथ में लेकर जा रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे सियाओई कहने लगती है, मुझे तो बस यहाँ पे सीनियर ब्रदर जियान से मिलना है, आप बोलिए मास्टर, आप मुझे कब लेकर जाओगे। वो कहने लगते, लो सियाओ क्वीन, मुझे जल्दी से ब्रदर जियान के पास में ले चलो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, वैसे भी तुम्हें पता है जियान कल्टीवेट करता है तो उससे कोई मिल नहीं सकता अभी के लिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओई कहने लगती है, मुझे तो बिग ब्रदर जियान के शॉर्ट टेक्निक्स को भी सीखना है। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, तुम चुप हो जाओ प्लीज, मतलब कि तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओई कहने लगते, ठीक है कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, बट एक बात तो बताओ, मैंने सुना है कि 10 साल पहले जब यहाँ पे ब्रदर जियान डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे तब वो यहाँ पे मरने के कगार में पहुंच गए थे, आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था, वो कैसे बचे, आप बता सकते हो मुझे। बट हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कोई भी जवाब नहीं देता। वो कहने लगता है, चलो अब खाना खाने के लिए आ गया। और हम देखते वो लोग डायरेक्टली उस होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग कुछ खाने वाले थे, मतलब कि डिनर करने के लिए आए थे, नाश्ता करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियाओई कहने लगती है, आखिरकार आप यहाँ पे कुछ भी खा क्यों नहीं रहे। हम देखते लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, मेरे पास पैसे नहीं है भरने के लिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओई और ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगती है, आप मुझे यहाँ पे कुछ खिलाने के लिए लेकर आए और देखो इस बंदे के पास में पैसे भी नहीं, आखिरकार आपने खुद को समझा क्या। ये सब कुछ बोलते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तभी हम देखते वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कहने लगती है, आप दोनों को यहाँ पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं, वैसे भी जो कुछ भी पसंद है आज मेरी तरफ से सब कुछ फ्री है, यहाँ पे खा सकते हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते सियाओई तो खुश हो गई थी, बट हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा आप ऐसे फ्री में हमें खाना दे रही हो। वैसे भी शॉप ओनर, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि आज तक आपने कभी भी ऐसा तो नहीं किया, जरूर तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो लोग ऐसी बातें किए जा रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे एक यंग मास्टर आ जाता है, एक बंदा जिसका नाम यहाँ पे वांग काई होता है। और हम देखते वो आगे आते हुए कहने लगा था, लेडी फेंग्यू, तुम एक शॉप को अच्छे तरीके से चला नहीं पा रही, वैसे भी सबको फ्री में खाना बांटे जा रही हो, बट तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरी वाइफ बनोगे तो तुम सब कुछ पालोगी। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लेडी फेंग्यू गुस्से में कहने लगते, तुम अपना ठरकीपन अपनी तरफ रखो। और हम देखते वो अटैक करती है वाइन के जार से, बट हम देखते वो बंदा बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वांग काई कहने लगता है, आपकी वाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, देखो वाइन की स्मेल, वाह, बट ऐसा लग रहा है तुम्हें अब यहाँ पे जबरदस्ती उठाना ही पड़ेगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओई को गुस्सा आ रहा था और हम देखते वो अटैक करने के लिए तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ वांग काई के गार्ड्स लेडी फेंग्यू के ऊपर अटैक करने वाले थे, बट हम देखते वहाँ पे सियाओई बहुत ही आसानी से उन सबको इंजोर करते हुए दूर कर देती है। दूसरी तरफ वहाँ पे वांग काई को गुस्सा आ गया था, वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है सबसे पहले इसे सबक सिखाना होगा। और हम देखते वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, तभी वहाँ पे सियाओई भी अटैक करने के लिए बढ़ती है। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे वांग काई की नजर डायरेक्टली लो सियाओ क्वीन के तरफ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे वांग काई बहुत ज्यादा डर गया था। वो लड़ने से पहले घुटनों में आते हुए कहने लगता है, मास्टर लो सियाओ क्वीन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन आगे आते हुए कहने लगता है, तुमने अभी अभी मेरे जूनियर डिसाइपल को डिस्टर्ब किया, उसे यहाँ पे बुली करने की कोशिश की। हम देखते वांग काई डरते हुए खुद को चाटे मार रहा, तो वो कहने लगता है, मास्टर गलती हो गई, माफ कर दो मास्टर, मैं नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज मास्टर। हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए थे। हम देखते वहाँ पे वांग काई कहने लगता है, मास्टर मैं तो बस यहाँ पे लेडी फेंग्यू को ये देने के लिए आया था, ये सारे ट्रेजर्स मेरे मिसबिहेव के लिए अभी तक के। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, कैसा बकवास इंसान है, अभी भी तुम मेरे साथ में झूठ बोल रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बस एक ही अटैक में वांग काई को खत्म कर देता है। और हम देखते वो अपने डेडली ऑरा को पूरी तरीके से चारों तरफ फैला देता है और उसके साथियों को भी पूरी तरीके से खत्म करता है। अब ऐसे माहौल को देख के सब लोग घबरा गए थे। वही हम देखते सियाओई कहने लगती है, मास्टर सच में ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार ये कैसे किया, मुझे भी सिखाइए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने
लगता है जब टाइम आएगा तब मैं सिखाऊंगा, अभी तुम छोटी सी बच्ची हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी हम देखते वहाँ पे फेंग्यू आ गई थी और हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, लेडी फेंग्यू ये वांग काई की तरफ से जो भी ट्रेजर मुझे दिया गया था अभी मैंने उससे जो लिया ये आपके लिए। वैसे भी इतने वक्त तक मैं आपके इस होटल में हमेशा फ्री में खाता हूँ बिना किसी पैसे को दिए। हम देखते वहाँ पे लेडी फेंग्यू कहने लगती है मुझे इस ट्रेजर बॉक्स की जरूरत नहीं, बट हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है मेरी तरफ से ये तोहफा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से सियाओई के साथ में जा रहा था। हम देखते सियाओई कहने लगते मास्टर उस जगह पे मुझे लेकर जाइए जहाँ पे ब्रदर जियान प्रैक्टिस किया करते थे। अब हम देखते सच में वहाँ पे लो सियाओ क्वीन उसे लेकर सोड पूल में आ गया था जिसके अंदर से सोड एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आ रहे थे। हम देखते वहाँ पे सियाओई कहने लगते क्या इसी जगह से ब्रदर को नए नए टेक्निक मिले थे। इतना कहते हुए हम देखते वो बिना बताए उसके अंदर कूद जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम लो सियाओ क्वीन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जियान को देखते जो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। वो कहने लगता है तुम हमारे बीच के एग्रीमेंट को पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे हो। हम देखते वहाँ पे जियान कहने लगता है भले तुमने मेरी जान बचाई हो 10 साल पहले, बट तुम मेरी बॉडी का ऐसा फायदा नहीं उठा सकते। तुम्हें पता है सोड पूल कितना ज्यादा खतरनाक है उसके अंदर, फिर भी तुमने यहाँ पे सियाओई को रोका नहीं, उसे जाने दिया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए। उसकी बातें सुन के जियान कहने लगता है सच में तुम्हारे अंदर थोड़ी भी फीलिंग नहीं है, तुम किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है तुम दिल के अच्छे होकर क्या मिला तुम्हें, वैसे भी लोग तो तुम्हारे साथ में गद्दारी करने लगे ना। और वैसे जियान मैं तुम्हें बता दूं जो पेड़ सबसे ज्यादा सीधे होते हैं उन्हें ही पहले काटा जाता है, तो हद से ज्यादा सीधा और अच्छा किसी को नहीं बनना चाहिए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। ये सब कुछ वो वहाँ पे कह रहा था और हमें डायरेक्टली 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, मरने के कगार पे था। उसके साथ में उसके मास्टर भी थे। तभी आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एनर्जी डायरेक्टली निकल के जियान के बॉडी के ऊपर लग जाता है। तभी वहाँ पे लो सियाओ क्वीन आ गया था। तो गाइज मैं बता दूं पास्ट के टाइम में मतलब कि 1000 साल पहले जब यहाँ पे लो सियाओ क्वीन ने अपने सारे डिवाइन गोल्ड रिंग्स का यूज किया था पास्ट में वापस आने के लिए, वो वहाँ से डायरेक्टली पास्ट में तो वापस आ गया, बट वो ऐसे वक्त में आ गया जहाँ पे जियान मरने के कगार पे था। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो इस जगह पे पहुंच गया था, बट उसने देखा कि जियान मरने के कगार पे, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने दुश्मन की बॉडी का यूज करते हुए अपने दुश्मन को खत्म करूं। जो लोग फ्यूचर में जाके मुझे मारने की कोशिश करेंगे उन सबको मैं खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे लो सियाओ क्वीन ने अपने पाव का यूज करते हुए जियान के बॉडी को कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से जियान का सोल भी पूरी तरीके से प्रिजर्व हो जाता है, मतलब कि वो भी बच गया था। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लियर करता हूँ लो सियाओ क्वीन पास्ट में आया है, तो यहाँ पे लो सियाओ क्वीन को तो सब कुछ पता है, बट यहाँ पे जियान को नहीं पता कि उसके और लो सियाओ क्वीन के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल हुआ था। तो गाइज इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कैसा लगा बताना। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन गाइज।